हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई आपके जो डीएसएसबी के 802 बेटे 23 एलडीसी के पेपर चल रहे हैं, उसमें रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे पीवाईक्यू से आ रहे हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, ताकि आप अगर आपका पेपर अभी आने वाले किसी भी शिफ्ट में है तो उन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके अपने 2 से 4 नंबर यहाँ बढ़ा सकें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने अभी जो तुम्हारे स्टेनो के जो पेपर हुए थे उनकी मैंने पीडीएफ डाल दी है। उन पीडीएफ से आप अपना रीजनिंग और मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो, और इंग्लिश और हिंदी का भी लेवल वहाँ से चेक कर सकते हो, और कंप्यूटर भी उसमें आया हुआ था। तो एक बार उन सेट को ज़रूर लगा लेना। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या डाली है भाई, आपका टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वीडियो है। आप उस वीडियो को देखें और उस जो मैंने टाइम बताया है उस टाइम के अंदर अगर आप अपने सेक्शनों को कवर करते चलोगे तो आपको टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद अपना पेपर दिया है, मेरा 7 तारीख को पेपर था, तो मैंने उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करा, तो मेरे को टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आई। आराम से मेरा जो पेपर था वो पूरा हो गया। तो अब बात करते हैं मेन अपने क्वेश्चंस की, क्या क्वेश्चन का लेवल रह रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं सारे स्टेनो के हैं जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए थे। तो इसी में से मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो भाई आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम तीन से चार इसकी वेटेज है। तो ब्लड रिलेशन आप अपना करके जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देखो इस तरीके का है, जैसे 7 बंदे हैं, उनको संडे से मतलब मंडे टू संडे अलग अलग दिन एग्ज़ाम है, तो उसको हमें अरेंज करना है और उसके बाद हमें बताना है। जैसे इसने जो भी पूछा है कि पी और एस के बीच में किसका एग्ज़ाम है तो वो हमें बताना है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर इसी में इस टाइप के भी आ रहे हैं कि भाई 7 बंदों को 7 फ्लोर पे बिठाया गया है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन बन रहे हैं 2 से 3। टोटल सिटिंग अरेंजमेंट की आपकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा है, 6 क्वेश्चन तक आपके सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। आगे अगर मैं बात करूं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई आपके इस टाइप के भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। इसमें क्या दे रखा है आपको, इस तरीके से डिजिट दे रखी हैं। अब इसमें कहेगा कि भाई जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लेते हैं क्या कह रखा है। इसने कह रखा है हाउ मैनी सच इवन डिजिट, ऐसी कितनी इवन डिजिट है जिनके पहले भी इवन डिजिट है और जिनके बाद में ऑड डिजिट है। मतलब आपको ऐसी इवन डिजिट ढूंढनी है जिसके पहले इवन हो और बाद में ऑड हो। तो आपको इस तरीके का पेयर जितने भी हैं वो ढूंढ लेने हैं जिसमें पहले इवन और ऑड के पेयर बन रहे हों। तो इस तरीके से इस पूरे में आप देखोगे और जो भी आपके आंसर है उसको टिक कर दोगे। इस टाइप के भी आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख के अपना पेपर करना। फिर उसके बाद भाई आपके स्लोज आ रहे हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी हैं। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर सकते हो एक बार। और ये जितने भी पीडीएफ हैं, पीडीएफ में आप जितने भी रीजनिंग और मैथ्स के सेट हैं कम से कम इनको तो लगा ही लेना। लेवल सेम है, कोई ज़्यादा 19-20 भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहे हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के भी थे, तो इन वाले क्वेश्चनों को भी आप अपना रिवाइज करके ज़रूर जाएं। फिर आगे बात करें, आगे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे भाई आपको दे रखा है यू आर राइट, इसका कोड दे रखा है BHLODF। इसी तरीके से राइट इज़ रॉन्ग, इसका कोड दे रखा है FLAGBH। अब इसमें ये पूछेगा जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन इसके अंदर है भाई जैसे राइट, तो राइट का क्या कोड बनेगा, तो दोनों में कॉमन ढूंढ लो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है FLAG और BH, इसमें भी आपको दिख रहा है BH, तो इसका आंसर सीधा BH हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वाले क्वेश्चनों को भी नज़र मार के जाएं। 2 क्वेश्चन कम से कम ये थे। ठीक है, आगे बात करें और किस टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ये वाले वही हैं, बॉक्सेज हैं, 7 बॉक्स लगाने हैं लाइन में, और उसके बाद इसमें पूछा गया है कि भाई V और L के बीच में कितने बॉक्स आएंगे। तो इस तरीके से भाई देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको एडवाइस अभी भी यही करूँगा कि आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है और ये वाले जो क्वेश्चन हैं और आपके ब्लड रिलेशन वाले, इनको बाद में करें। इसमें एक मैं क्वेश्चन डालना भूल गया हूँ, जो आपके सर्कल वाले भी आ रहे थे, सर्कल में 7-7 बंदों को बिठाया जा रहा है। ठीक है, 7-7 बंदों की सिटिंग बनाई गई है, तो 7 वाली सिटिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। 2 क्वेश्चन तो थे, तो 2 से 3 ही मान के चलो आप, तो इसको भी थोड़ा रिवाइज करके जाना। फिर उसके बाद जो अगला टाइप है वो ये है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको 2 पेयर दे दिए गए हैं, अब आपको इनमें से बताना है कौन सा पेयर सेम है, रिलेटेबल है इससे। ठीक है, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे बात करें, आगे मैं इनइक्वालिटी बता चुका हूँ, इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो इस टॉपिक को भी करके जाएँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको
वर्ड दे रखे हैं, इनके कोड दे रखे हैं, फिर आगे हमें दूसरे वर्ड दे रखे हैं, इनके कोड दे रखे हैं, फिर जो दोनों में कॉमन है, कॉमन का आपसे कोड पूछा जाएगा। जैसे दोनों में यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कोड देखा जाएगा। तो आप बस यहाँ पे देख लो, जैसे सब्जेक्ट दे रखा है ना, सिर्फ कोड पढ़ते रहो, जो जो सेम दिख जाए बस वो है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप MOKS और DZ है, यहाँ पे KS दिख गया, देखो दोनों में KS सिमिलर दिख गया तो सीधा KS आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ये देख लो कि आपको कैसे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, जो अगले टाइप के क्वेश्चन थे वो कुछ इस तरीके के थे कि भाई जैसे आपको पेमेंट दे दिया, सबसे पहले कहेगा इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा लो। अल्फ़ाबेटिक में लगाने के बाद भाई आपसे देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ सकता है भाई कितने ऐसे वर्ड हैं जिनकी आपकी मतलब ऐसे लेटर कितने हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ से दे रखा है कि भाई आपको बताना है कि लेफ्ट से सेकंड जो है और राइट से मान लो जो भी फिफ्थ है, इन दोनों के बीच में कितने, मतलब अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो कितने नंबर आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन वाले क्वेश्चनों को भी ज़रूर करके जाएँ, ये भी आपके क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं। ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्लाइमेट दे रखा है, इसको सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाओ। फिर इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे पूछ रखा है कि बिटवीन ऑर्डर, उसके बाद मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से थर्ड, और विच इज़ सेकंड फ्रॉम द राइट। मतलब जब आप इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा लोगे तो लेफ्ट से थर्ड और राइट से जो सेकंड, ये जो 2 वर्ड हैं, अब मान के चलो यहाँ पे आपका T आ गया, T नहीं मान के चलो यहाँ पे आपका ये E आ गया और यहाँ पे आपका L आ गया, तो इसके बीच में कितने वर्ड आते हैं तो ये आपको बताना है। तो जितने भी होंगे वो आप वहाँ पे फटाफट से उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना और अपना आंसर निकाल लेना। इस टाइप के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन थे। एक ये वाले थे भाई, आपको मिसिंग नंबर जो ढूंढना होता है, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी तैयार करके जाओ। फिर लास्ट हम बात करें तो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे कि भाई हमें 4 अलग अलग ये पैटर्न दे रखे होंगे, वर्ड्स दे रखे होंगे, इसमें से 3 सिमिलर होंगे, एक अलग होगा, तो उस अलग को ढूंढो। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। फिर ये सेम वही है, मतलब वही पैटर्न दे रखा है, इसमें से 3 सेम है, एक कोई अलग है, उस अलग को पता करना है, ढूंढना है। तो यही था मेन जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी मैंने आपको पैटर्न दिखाए, इस हर पैटर्न पे आप मिनिमम मान के चलो 3-3 क्वेश्चन हर पैटर्न से थे। तो आप इन वाले सारे पैटर्नों को ज़रूर करके जाओ। ठीक है, और बाकी जो भी आपका डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपके जो अभी फ़िलहाल में स्टेनो के जितने भी पेपर थे उन सब की मैंने PDF डाल दी है, और प्लस में मैंने उसके अंदर करंट अफेयर की भी आपकी जो इस वाली की है 2025 की, जनवरी से लेके सितंबर तक, वो भी मैंने करंट अफेयर की PDF डाल दी है। उसको एक बार नज़र मार जाना भाई, क्योंकि आपके 6 से 7 करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप उसको पूरी को पढ़ जाओगे तो ज़्यादा नहीं तो भाई इसमें से 3 से 4 नंबर तो कर ही लोगे। ठीक है, कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको बूस्ट मिल जाएगा, जो कि थोड़े टाइम में ही आप ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई, और अपनी इस वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि किसी पढ़ने वाले बच्चे की मदद हो पाए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।